बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात कर लेते हैं और साथ ही भारत की बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के दरमियान बहुत गर्मा गर्मी हो रही है। उसी चक्कर में जो तरीपुर है, तरीपुर के अंदर जो है तरीपुर की जो रियासत है वहाँ पर जो है मुसलमानों की मसाजिद को शहीद किया है 15 को। और इसके अलावा जो मुसलमानों को वहाँ पे जलाया गया है, इसके अलावा वहाँ पे मुसलमानों की दुकानों को, तकरीबन 200 के करीब दुकानें थी, तो उनको भी जलाया गया है वहाँ पे। ये भारत जो है वो अपने रियासत में ये सारे के सारे कारनामे सर अंजाम दे रहा है, मुसलमानों के ऊपर ये जुल्म ढा रहा है। हम बात करते हैं अभी कि बांग्लादेश का क्या सिलसिला है। जी जनाब, बांग्लादेश में ये सूरत हाल है कि बांग्लादेश जो है अब पाकिस्तान के वो दो कौमी नज़रिए को, जिस वक्त इंदिरा गांधी साहिबा ने ये कहा था कि हमने जो है वो जो पाकिस्तान बनने का दो कौमी नज़रिया था उसको हमने बहरे हिंद में डुबो दिया है। 71 के जब हम पाकिस्तान का जो ये बांग्लादेश की अलहदगी हुई थी, सकूतर ढाका हुआ था, तो उस वक्त इंदिरा गांधी का एक बयान सामने आया था और उसने कहा था कि हमने जो है वो दो कौमी नज़रिए को बहरे हिंद में डुबो दिया। ये उनकी एक तकब्बुराना बात थी। अब आप ये देखें कि वो चीज़ रिवर्स हो रही है और वो क्या रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से जो बाकायदा जो है वो बहुत ही बंगालियों की तरफ से बहुत सख्ती के साथ जो है वो भारत को जवाब मिला है, क्योंकि भारत बार बार दबाव डाल रहा था बांग्लादेश पे। और उसके जो है वो खारजा पॉलिसीज़, वो चाहता कि उसकी जो खारजा पॉलिसीज़ हों, जो उसके साथ के पड़ोसी हों, वो उसके भारत के हिसाब से बने, यानी कि नेपाल हो जाए, बांग्लादेश हो जाए या दूसरे ममालिक हो जाए। तो वो चाहता ये है कि जितनी भी उसकी खारजा पॉलिसी बने, इन ममालिक की जो भारत के जो सरहदों पे लगते हैं, वो सारे के सारे भारत के हक में बने और वो अपने हिसाब से ना सोचें। अब बांग्लादेश ने फैसला किया था, क्योंकि बांग्लादेश सेकुलर मुल्क की हैसियत से बना था, तो बांग्लादेश के जो वज़ीर आज़म हैं हसीना वाजिद, उन्होंने फैसला किया कि जी सेकुलर हम इसको दोबारा से कंट्री बना देते हैं। तो इसको ये बात जो है वो भारत को पसंद नहीं आई। उसने वही जो वीडियो वायरल हुई थी, मैंने आप मेरी पुरानी वीडियोस में भी देख सकते हैं, मैंने सारी सूरत हाल बताई है किस तरह से जी माता की पूजा हो रही थी इनकी, इन्होंने बाकायदा वीडियो वायरल की और ये एक प्लानिंग के तहत हुआ था। इनकी प्लानिंग ये थी कि यहाँ पे जो है इसी तरीके से जो है वो हम जितने भी फसादात हैं वो उठाएंगे और मुसलमानों और हिंदुओं के वहाँ पर फसादात होंगे। इस तरह से बांग्लादेश जो है वो पूरी दुनिया में उसका चेहरा जो है वो सबके सामने आएगा और उसका बुरा चेहरा यानी कि पूरी दुनिया के सामने आएगा और जो है वो फिर इसकी जो सेकुलर कंट्री है ये नहीं बन सकेगी। यानी कि वो जो बयान था हसीना वाजिद का, जो प्लानिंग थी कि हम सेकुलर कंट्री बनाएंगे, वो वहीं के वहीं धरा रह जाएगा। अच्छा, ये तो भारत की प्लानिंग थी और उस चक्कर में जो है वो भारत में रहने वाले मुसलमान भी दरमियान में पिसे। और वहाँ पे क्या हुआ कि जो यानी कि बांग्लादेश में क्या हुआ कि बंगाली और हिंदू आपस में लड़ पड़े। और इस वीडियो वायरल होने के बाद और फिर क्या हुआ कि जो भारत के एक मिनिस्टर हैं उन्होंने बाकायदा इस बारे में बयान जारी किया और बयान जारी किया कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम नहीं रुकता, अगर हिंदुओं के ऊपर हमले नहीं रुकते, तो आप जो हो यानी कि भारत जो है वो बांग्लादेश पे हमला कर दो। और बांग्ला यानी कि उसके लिए बहुत ही सुकून है, करे तो चाइना पे करे ना, जाके हिम्मत है तो चाइना से जाके लड़े ना, या किसी और बड़े मुल्क से जाके लड़े ना। नहीं, उसमें हिम्मत नहीं। हाँ, वो अपने से छोटों को दबाएगा। चाइना अब जिस तरह से उसको मुंह की खिला रहा है। खैर, अब बात करते हैं, हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे, तो बांग्लादेश में जो है वो हसीना वाजिद की जो है एक्चुअली तैयारियां हो रही थी कि उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर को बुलाया था और बाकायदा स्केड्यूल डिसाइड हो रहा था कि किस वक्त जो है पाकिस्तान से जाके वो पाकिस्तान में आके जो है वो बाकायदा मिलें इमरान खान साहब से, क्योंकि पिछले साल जो है वो इमरान खान साहब ने जो है वो हसीना वाजिद साहिबा को दावत दी थी पाकिस्तान आने की। अच्छा, अब क्योंकि ये सब सुविधा चल रही थी, उसने ये देखा, भारत ने ये देखा और मोदी ने बेसिकली ये देखा कि ये तो इनके दरमियान यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं और इनके ऐसा ना हो कि दोबारा से ये एक हो जाएं। तो उसने ये हालात को उसके अपने बांग्लादेश के ना ख़राब कर दिया गुस्से में आके। अब क्या उसका सिलसिला हुआ, उसका रिएक्शन इस तरह से आया कि बंगालियों ने कहना शुरू कर दिया कि दो कौमी नज़रिए पे बात होगी, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं, वो एक साथ नहीं रह सकती। तो जब ये बात हुई तो अब बेसिकली चाइना का भी इसमें एक रोल है। चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हो जाए, क्योंकि ये वो अपना एक ब्लॉक बना रहा है। चाइना का अपना एक ब्लॉक है, अमेरिका का एक अपना ब्लॉक बन रहा है। दुनिया जो है वो दो ब्लॉक्स में तकसीम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो उसमें जो जो जिसके साथ मिलना चाहता है, जो जो जिसके साथ दोस्ती करना चाहता है, जो जिसके साथ जिसकी फ्रेंडशिप है वो उसके साथ रहेगा। फॉर एग्जांपल चाइना के साथ जो पाकिस्तान की बहुत अच्छी दोस्ती है, चाइना चाहता है कि उसकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक के साथ अच्छी जो है वो दोस्ती हो, अच्छे माहौल पे माहौल सवार हो जाए, ऐसे माहौल ना हो, ऐसे किसी के साथ लड़ाई ना हो। तो भारत को उसको पता है कि उसके साथ अमेरिका के साथ उसकी दोस्ती है, इसराइल के साथ उसकी दोस्ती है, तो वो कभी भी चाइना का साथ नहीं देगा।
तो इसलिए जो है उसने क्या सोचा कि जो अरुणाचल प्रदेश और जितनी भी उसकी 10 रियासतें भारत ने कब्जा की हुई है, जो लैंड तकरीबन 1400 किलोमीटर का है एलएसी पे, तो वो उस पे जो है उसको लैंड को हासिल कर ले। तो ये जो सारा मामला भारत और चीन के दरमियान चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश हो गया या फिर जो है वो लद्दाख हो गया, ये सारे के सारे जितने भी इलाके हैं ये चाइना चाहता है कि वापस मिल जाए उसको, तो चाइना एक ग्रेटर हो जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि चाइना की भी एक कोशिश है इसके अंदर कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के माहौल अच्छा हो जाए, क्योंकि चाइना के ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ भी बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान के साथ तो खैर हैं ही अच्छे। तो वो चाहता है कि बांग्लादेश का और पाकिस्तान का जो है वो एक बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंडशिप हो जाए, और उसके बाद ये कि हो सकता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोबारा से एक होना चाहिए। जैसे चाइना चाह रहा है कि ताइवान जो उसके हिस्से में आ रहा है, क्योंकि ताइवान उसका हिस्सा था, तो चाइना की कोशिश है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भी एक हो जाए जो अलग अलग हो गए थे भारत की वजह से। अच्छा, अब ये क्योंकि ये जो है ये पूरे एक पॉलिसी चल रही थी, एक प्लानिंग है बाकायदा, और फिर दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया गया पाकिस्तान की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ जो है चाइना गया, चाइना ने बातचीत की और फिर बांग्लादेश ने जो है फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया पाकिस्तान की तरफ। तो इस तरह से बहुत अच्छा माहौल चल रहा था, लेकिन दरमियान में भारत ने ये हरकत की, लेकिन उसको उल्टा ही सहना पड़ा। दूसरी तरफ जब हम नेपाल की बात कर रहे थे, नेपाल की और चाइना का भी मुआहिदा हो चुका है। तो अब जो चाइना के जो चारों तरफ जो उसके पड़ोसी ममालिक हैं, वो जो भारत के जो पड़ोसी ममालिक हैं चारों तरफ, वो हो चुके हैं एक ब्लॉक, यानी कि चाइना के ब्लॉक में, और जो भारत के साथ जो है वो अभी तक कोई इतना खास दिख नहीं रहा है। इसी तरीके से चाइना के साथ जो तकरीबन 14 ममालिक की सरहदें मिलती हैं, तो चाइना की कोशिश ये है कि वो जो 14 ममालिक हैं वो चाइना के ब्लॉक में आ जाए। अब चाइना ने क्या किया है कि अफगानिस्तान की सरहद पे जो है वो ताजिकिस्तान का फौजी अड्डा जो है, यानी कि ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान जहाँ पे मिलते हैं उस जगह पे जो है वो अपना फौजी अड्डा कायम कर दिया है। अच्छा, इसकी मंजूरी हो गई है, और ये बाकायदा अब ये एक ख़तरा है अमेरिका के लिए भी और भारत के लिए भी। ये अभी तक जो है, यानी कि जो अफगानिस्तान के साथ फिर उसकी मुलाकात हुई थी कुछ दिनों पहले, जो है फॉरेन मिनिस्टर की, अफगानिस्तान के जो वजीर आज़म जो अभी बने हैं तालिबान के, वो उनकी और चाइना के दरमियान मुलाकात हुई थी, और बाकायदा चीन ने सपोर्ट करने को कहा है कि हम बाकायदा रीबिल्ड करेंगे अफगानिस्तान को, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान को बहुत ज़रूरत है पैसों की, फाइनेंशियली इसको सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त सब लोग उसको इमदाद तो दे रहे हैं, लेकिन जो पैसा 20 साल से नेटो ने उसको फंसा के रखा हुआ है, कब्जा करके रखा हुआ है, तो वो पैसा जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से आज भी तालिबान की तरफ से जो है वो एक जो है वो कहा गया है कि जनाब, एक ट्वीट भी जारी हुआ था उसके वजीर आज़म की तरफ से, और कहा गया कि हमें जो है वो इमदाद जो आप बात करें वो भी दे दीजिए, क्योंकि सर्दी का मौसम करीब है और कहत साली बढ़ रही है अफगानिस्तान के ना, भूखे प्यासे लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं माशी तौर पर। और जबकि अफगानिस्तान की जो नेटो ने 20 साल से जो पूरा उसके पैसे रोके हुए, जो उसके असासे मुंजमद किए हुए, उनको बहाल किया जाए, क्योंकि वो तो हमारा हिस्सा है ना, यानी कि अफगानिस्तान का हिस्सा है ना वो तो तालिबान कह रहे हैं वो जो आप हमारा हिस्सा लेके बैठे हो ना, वो तो कम से कम हमें दो। तो ये अभी तक की सूरत हाल है अफगानिस्तान, चाइना, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान की। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।